बच्चों, आज से हम ट्रिगोनमेट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति और इंग्लिश में ट्रिगोनमेट्री कहते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन पर हम इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। ट्रिगोनमेट्री 10th में एक अच्छा रोल निभाता है नंबर प्राप्त करने में। ठीक है बच्चों। अच्छे नंबर लाने के लिए ट्रिगोनमेट्री का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है 10th क्लास में। तो ट्रिगोनमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई माने होता है 3, गोनो माने होता है भुजा और मैट्री माने माप। ट्राई माने होता है 3, गोनो मतलब साइड और मैट्री मतलब मेज़र। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड, मैट्री मतलब मेज़र। तो इन तीन भुजाओं का मापन हम ट्रिगोनोमेट्री को इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। त्रिकोणमिति अनुपात पर हम डिस्कस करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। एट राइट एंगल, इसको बेस बनाकर हम ट्रिगोनोमेट्री को, राइट एंगल इसमें यूज़ किया जाता है बच्चों। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में एक राइट एंगल है कि ट्राइंगल कई तरीके के होते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हम स्पेशल जिस ट्राइंगल की बात करते हैं वो क्या होता है बच्चों, एट राइट एंगल, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। If the ratio of any two sides in a right triangle is called trigonometrical ratio. ठीक है बच्चों। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए समझेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। मैंने यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल का भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है बच्चों। ट्राइंगल भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखे हैं। एक ये ट्राइंगल बच्चों, और एक इस ट्राइंगल, एक इस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है, सबसे पहले इसमें आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। और कर्ण को कहते हैं हाइट। यानी परपेंडिकुलर होती है ये वाली साइड, कर्ण यानी हाइपोटेनियस हो जाएगी ये वाली साइड। ठीक है। हालांकि क्या होता है, कई बार परपेंडिकुलर और बेस को एक्सचेंज भी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो कई बार साइन ए पूछ लेते हैं। ठीक है। मान लो कहीं पे साइन सी पूछ लिया, तो कई बार हमें ट्राइंगल को घुमाना भी पड़ जाता है। ठीक है बच्चों। सही है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। एक तो हमने ये वाला ये पढ़ लिया साइन थीटा। अब हम आते हैं कोस थीटा पे। कोस थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे कर्ण, जिसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे ए को मैंने आधार से शो किया है, जिस आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, बेस कहते हैं। ऐसे ही लंब को मैंने एल से शो किया है। एल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। एच होता है हाइपोटेनियस, जैसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है बच्चों। तो अभी तक हम साइन थीटा कोस थीटा पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों। अभी जैसे हमने बात करी थी, ये जैसे यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा
जैसे इसको, इसमें ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन जो ये दूसरा ट्राइंगल मैंने बना रखा है इसमें ये पर मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले बताया ये चेंज भी हो जाते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बच्चों, ये बेस हो गया। तो ये दो ट्राइंगल मैंने बनाए क्यों, ये मैंने इसलिए ही बनाया है जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने दो ट्राइंगल स्पेशली बनाए। तो साइन थीटा कोस थीटा पे हम थे। अब इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधा। ठीक है, लंब बट्टे आधा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बट्टे आधा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा के बाद कोट थीटा, एक फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ठीक है, कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आती है ना याद करने का तरीका कैसे है बच्चों। यदि आप साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा याद कर लेते हैं तो आप क्या काम करें, टेन थीटा अपोजिट हो जाएगा कोट थीटा अपोजिट हो जाएगा टेन थीटा के। ठीक है, सेक थीटा अपोजिट हो जाएगा कोस थीटा के, और कोसेक थीटा अपोजिट हो जाएगा बच्चों साइन थीटा के। तो ऐसे भी आप इन्हें याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पर याद रख सकते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इनका साइन थीटा। साइन थीटा क्या इक्वल्स टू होता है वन अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है वन अपॉन कोसेक थीटा। फिर कोस थीटा इक्वल्स टू होता है वन अपॉन सेक थीटा। फिर टेन थीटा इक्वल्स टू होता है वन अपॉन कोट थीटा। जैसे साइन थीटा, अभी थोड़ी देर पहले ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने बताया, पर साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कोण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक तो हमने ये चीज़ आपको बताई। इस ये दूसरी टेबल भी आपको जरूर पता होनी चाहिए ट्रिगोनोमेट्री करने के लिए, कि साइन थीटा किसके, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वन अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वन अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वन अपॉन कोट थीटा। अब क्या हो गया बच्चों, अब हमें कोट थीटा चाहिए। जैसे हमने साइन कोसेक और टेन साइन कोस टेन थीटा की ट्रिक बताई आपको, ऐसे इनको भी आप याद कर सकते हैं। कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोस थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा। तो हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ के आ रहे हैं, हम ट्रिगोनोमेट्री में वो सभी चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमें ट्रिगोनोमेट्री करने में मदद करेगी। ठीक है, जिनका ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। बिल्कुल बेसिक से लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एक ये भी आपको याद रखना है, टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि टेन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कोट थीटा। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब ये कुछ शॉर्ट ट्रिक भी लिखी गई है, शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने की। जैसे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो इसे लाल बट्टे काका से भी याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ठीक है लाल, ठीक है ये मैंने, ठीक है, क्योंकि अगर आपको तीन पता है, तीन को फिर आप उल्टा अपोजिट कर देना। ठीक है, तो ये भी याद रखने का तरीका, एक तरीका ये भी है याद रखने का, PBP HHB, PBP HHB। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। बस शुरू के तीन आपको पता है तो आप बाकी के तीन को बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, ये इसको समझने के लिए टेबल, ये ट्राइंगल यूज़ होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। फिर ऐसे ही कोट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोट कोट 90 माइनस थीटा जो है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। सही है बच्चों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी
अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि मैं ना इसमें हमने क्या क्या सीखा। पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट करी, ट्रिगोमेट्री होती क्या परिभाषा पर डिस्कस किया, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पर डिस्कस किया, ठीक है। दो ट्रायंगल के की मदद से हमने ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सीखे, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस कैसे चेंज होते हैं, दो ट्रायंगल बनाया गया, इस पर डिस्कस किया। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। एक तो ट्रिगोमेट्रिक टेबल भी बनानी आपको आनी चाहिए। ट्रिगोमेट्रिक कुछ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है बच्चों। एक तो मैं आपको टेबल बनाना ही आपको बता दूँ, टेबल आपको बनानी है तो आप क्या करें, पहले तो आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है बेटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद हम साइन थीटा कोस थीटा को बेस बना के ठीक है। साइन थीटा को करते हैं पहले, साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। साइन ये रूट के अंदर 0/4 लिखे, फिर 30 डिग्री पे रूट के अंदर 1/4 लिखे, फिर 45 डिग्री पे रूट के अंदर 2/4 लिखे, और फिर 60 डिग्री पे 3/4 लिखे, और 90 डिग्री पे रूट के अंदर 4/4 लिखे। जैसे 60 पे क्या लिखा है, √3/4 लिखे। तो ऐसी कोसेक थी। अब भाई जब साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा को आप मतलब उल्टा लिखते, जैसे ये है 4, ये वाला, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये तो सेम ही है, ठीक है बच्चा। फिर ये कहाँ चला गया, 60 पे, और ये 0 डिग्री 90 पे चला गया। तो आप ऐसे अपोजिट भी कर सकते हैं। अब आती है वैल्यू कैसा है साइन 0/4 क्या होगा, √0 क्या होगा, 0 ही होगा। फिर 1/2 का क्या 1/2 है साइन थीटा, वही नहीं 1/4 है अंडर में, तो 1/2 वैल्यू हो जाएगी। फिर 4 को 2 से डिवाइड मतलब 4 से काटेंगे तो क्या होगा 1/2, रूट के अंदर 1/√2 ही रहेगा। फिर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2, √3/2 आ जाएगी। वही 4 का क्या हो जाएगा बच्चा, 2 आ जाएगा रूट के अंदर से, ठीक है वैल्यू। और साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगी 1, √1 क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। जब हमारी साइन थीटा आ जाएगा ना, फिर हम कोस थीटा कैसा आएगा, जस्ट मैं नाव मैंने अभी आपको बताया, आप अपोजिट कर दीजिए। फिर मैंने टेन थीटा कैसे बनाना है बच्चों, टेन थीटा कैसे बनाना है, टेन थीटा आप बनाना है साइन थीटा की वैल्यू टेबल में आपको पता है। कोस थीटा लिखिए, कोस थीटा लिखेंगे 0/1, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, जैसे यहाँ पे 0 आ रखी है। इस तरीके से भाई जब टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से ना साइन अपॉन को टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो इसकी हेल्प से आप टेन थीटा की वैल्यूज़ जान लेंगे टेबल में। टेन थीटा की वैल्यू का प्राप्त होने का मतलब कोट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी, उसके बाद हम कोट थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हम जब कोट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम क्या कर फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, सेक थीटा की वैल्यू। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कोस थीटा इक्वल्स टू होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/कोस थीटा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाए, और हम 1 का वो करें जैसे 1 है, 1 का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब √3 यहाँ पे √3/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/कोस थीटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/√2 दे रखा है, तो अब हम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों √2, ठीक है। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/कोस थीटा। अब यहाँ पे 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, ये ऐसे हुआ। अब जब सेक थीटा मिल गया, तो सेक थीटा का मिलने का मतलब कोसेक थीटा ही मिल गया, फिर कोसेक थीटा ऐसे मिल गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से तो हमारी ट्रिगोमेट्री टेबल बहुत आसानी से बन जाती है, हम आसानी से वैल्यूज़ भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, इम्पोर्टेंट ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है, जो मैंने लिखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कई क्लास तक ही काम आती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है फिर साइन ये तीनों,
फिर आके सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक याद कर लोगे तो बच्चों बाकी के नीचे की दो बन जाएगी, जैसे ऊपर वाली से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से एक बाकी की दो बन जाती है। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा से याद रख लेंगे हम, तो बाकी के नीचे की दो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है बच्चों, और अगर यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।